ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर, राइट। उसने हमें बोला है कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन, राइट। अच्छा, डाइन के बारे में अभी इतना ज़्यादा आपको पता नहीं है, लेकिन न्यूटन के बारे में आपको पता है, राइट। ओके, तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए। आपको क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, राइट। फर्स्ट स्टेप, क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर है, राइट। सो फिजिकल क्वांटिटी इज हियर न्यूटन, राइट। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, अगर आपको पता होगा तो क्वांटिटी आपके पास आ गई फोर्स, ये आइडेंटिफाई करना होता है बस हमें, राइट। और यूनिट से पता लगता है हमें दैट वो कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, राइट। सो न्यूटन वी नो द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स आ गया। तो चलो अब लिख लो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? ml_t−2, ये फॉर्मूला होता है ml_t−2, मतलब मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और t की पावर -2। तो यहाँ से a, b और c आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। a मतलब m की पावर 1 आ गया, ठीक है जी। b मतलब l की पावर कितना आ गया? 1। और c मतलब t की पावर कितना आ गया आपके पास? -2, राइट। ए, बी और सी आपने डायमेंशन फॉर्मूला से आइडेंटिफाई कर लिए। अच्छा, अब n1 भी चेक कर लेते हैं। n1 आपके पास है 5, तो n1 आपके पास 5 आ गया, है ना। स्टेप 1 आपका खत्म हो गया। अभी बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। अच्छा, न्यूटन इज द यूनिट इन एसआई सिस्टम, तो हम एसआई टू सीजीएस जा रहे हैं अभी। सो एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम, ये हमने बना लिया। एसआई टू सीजीएस जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है m1 l1 t1 और राइट हैंड साइड में आता है m2 l2 एंड t2। ओके, अच्छा, अब ये स्टेप में हमें दिक्कत नहीं होनी है क्योंकि ये हम सीख चुके हैं। एसआई सिस्टम में मास यूनिट इज केजी, लेंथ इन मीटर एंड टाइम होता है सेकेंड्स में। और सीजीएस में मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर और टाइम कितना होता है आपके पास? सेकंड होता है, ठीक है। स्टेप 2 आपका यहाँ पर कवर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना होता है। सो n2 इज इक्वल टू n1, अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। m1/m2 पावर a, देन l1/l2 पावर b, देन T1/T2 पावर c, ये आपका फॉर्मूला हो गया भाई, ठीक है। जस्ट अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हम लोगों को और ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी इसमें। सो n2 इज इक्वल टू n1 कितना आपके पास? 5, तो ये आ गया आपके पास 5, ओके, इंटू m1 अब देखो कितना है? kg/m2 कितना चेक करिए? ग्राम, ओके। और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी? 1 है, तो ये आपका 1 आ गया, ओके। L1 कितना आपके पास? मीटर। L2 इज सेंटीमीटर। और B की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 है, तो पावर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, T1 सेकेंड है, T2 भी सेकेंड है और C का वैल्यू आपके पास है -2, ओके, ठीक है। तो चलिए अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो कैसे। ओके, आ जाते हैं इसमें अभी। ओके, सो n2 इज इक्वल टू 5, ओके। और मैंने बताया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने, ठीक है। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बताओ केजी में कितने, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो 1000 को आप कैसे लिख सकते हो? 10⁻3, ये ग्राम बन गया। केजी को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, नीचे ग्राम एज इट इज़ रहने दो, पावर है 1, ओके। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो ये बन गया 10⁻2 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर एज इट इज़ रहने दो, ये आ गया। और पावर कितना आपके पास? 1, तो ये 1 आ गया। और सेकंड तो कैंसिल हो गया, राइट। तो सेकंड कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 की पावर -2, मतलब ये सीधा 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ग्राम एंड ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल। तो बताओ n2 कितना बचा आपके पास? 5 इंटू यहाँ पर बचा 10⁻3, क्योंकि पावर 1 है तो 10⁻3 इंटू 10⁻2, पावर इसकी भी 1 है तो 10⁻2। अब चेक करोगे n2 कैन बी रिटर्न 5 इंटू बेस में पावर ऐड कर दो
10⁵ n2 का वैल्यू आप लोगों के पास आ गया। अब इसका आंसर लिखना होता है हमें, ठीक है। तो देखो जरा आंसर कैसे लिखता हूँ। उसने पूछा था कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन्स, तो दैट इम्प्लाइज 5 न्यूटन n1u1 है ना, इज इक्वल टू n2 कितना है हमारे पास 5 इंटू 10⁵, ये n2 आ गया। और आगे डाइन में लिखा है इसने, तो हम इसको डाइन लिख देंगे, ख़त्म। सो 5 न्यूटन इज कन्वर्टेड इनटू डाइन। तो ये आपकी कन्वर्शंस रहेंगी कि कन्वर्शन को आपने सॉल्व किस तरह से करना है। ओके चलिए इसका एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। चलिए मैं काम करता हूँ, मैं इसका एक उल्टा न्यूमेरिकल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा कन्वर्ट 6 डाइन इंटू न्यूटन, 6 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करो, ठीक है। अच्छा अब आपको याद हो गया कि डाइन और न्यूटन दोनों यूनिट्स हैं फोर्स के, राइट। उल्टा करके देखते हैं ना क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिटी, राइट। तो आपको पता है डाइन एंड न्यूटन बोथ आर यूनिट ऑफ फोर्स, तो क्वांटिटी फिर भी आपके पास क्या रही, फोर्स, बस। अब डायमेंशन फार्मूला लिखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो ये कितना होता है mLT-2, ये फार्मूला हो गया। मतलब m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो यहाँ से a आइडेंटिफाई हो गया, a कितना है 1, b कितना है 1 और c इज इक्वल टू -2, ओके। और n1 देखो, n1 आपका क्या है 6। यहाँ तक तो बिल्कुल डिट्टो वैसे चले जैसे हम पहले चल रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ दिखने वाला है। स्टेप नंबर 2 में हमने गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम कौन से सिस्टम से किस सिस्टम में जा रहे हैं। आपको पता है न्यूटन जो वो SI सिस्टम में है, यूनिट होता है फोर्स का, और डाइन CGS में होता है। मतलब यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं, हम जा रहे हैं CGS टू SI, ये गलती नहीं करनी है हमने, CGS टू SI जा रहे हैं, राइट। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में M1 L1 T1 और राइट हैंड साइड में M2 L2 T2, ओके। अब यहाँ पर गलती के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाती है ना लिखने की। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड अब CGS है, तो CGS में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड्स। यहाँ पर गलती कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और जो नेक्स्ट सिस्टम जिसमें हमें लेके जाना है क्वांटिटी को वो SI सिस्टम है, तो SI में kg मीटर एंड योर सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, बाकी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी रही है, ठीक है। चलो अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला हेयर। तो फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, n1 और कितना आएगा m1 ओवर m2 होता है ना, m1 ओवर m2 पावर a, और आगे क्या होता है l1 ओवर l2 पावर b, और क्या होता है t1 ओवर t2 पावर c, राइट। ये फॉर्मूला होता है सिंपल आप लोगों का, ठीक है। तो चलो यहाँ पुट करते हैं अब इसको। सो n2 इज इक्वल टू n1 आपको पता है कितना है 6, ओके जी। चलो अब यहाँ पर चेंजेस होना शुरू हो जाएंगी। m1 देखो कितना है ग्राम ओवर m2 कितना है kg, राइट। और a कितना आपके पास 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। L1 देखो कितना है सेंटीमीटर, L2 चेक करो, L2 कितना है मीटर, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो पावर 1 आ गया, ठीक है। टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड, और पावर c कितना आपके पास -2 है, राइट। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने कहा है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर गलती हो सकती है। सो n2 इज इक्वल टू 6, ओके ब्रैकेट। अब ग्राम को केजी में लिखना है, राइट। देखो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे 1/1000, 1/1000 का मतलब कितना है 10⁻³ kg। आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, बस ये आपने याद रखना है। यहाँ हम गलती कर सकते थे, ठीक है, ओके। तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं
1/1000 और 1/1000 का मतलब कितना हुआ 1/10⁻³ और ऊपर लेके आए तो -3 बन गया और डिनोमिनेटर को तो हमें टच ही नहीं करना है kg⁻1 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में अब सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते होंगे 1/100 1/100 का मतलब कितना है 10⁻²। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया ओवर नीचे कितना है आपके पास मीटर पावर 1 है। सेकंड कैंसिल हो गया 1 की जो मर्जी पावर लो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर चांसेस हैं गलती के आप लोगों के, तो मैंने पहले कहा है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है बस आप लोगों ने। kg कैंसिल मीटर कैंसिल तो n2 आप लोगों के पास आ गया 6 इंटू देखो पावर 1 है कोई दिक्कत नहीं है 10⁻³ इंटू 10⁻⁻² मीन्स n2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी कितना बन जाएगा -5। तो n2 आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर फाइनली कैसे लिखना वो लिखना बड़ा ज़रूरी है। देखो हमें क्या गिवन था दैट इम्प्लाइज 6 डाइन n1 u1 यहाँ पर डाइन है n2 कितना आ गया 6 इंटू 10⁻⁻5 ये आ गया और कन्वर्ट किस में करना है न्यूटन में तो न्यूटन लिख दो ये आपकी कन्वर्शन हो गई। तो अभी आप SI टू CGS या CGS टू SI ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो इन चीज़ों को।